दोस्तों तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी बच्चे बगैर पर्ची बगैर खर्ची के उन्हें नौकरी दी, सबका समान विकास किया। उसको मद्देनजर रखते हुए सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने रोहतक में अपना समर्थन करने का चाहूँगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो डिसीजन हमने लिया था उसको धरातल पर पूर्ण रूप से लागू किया और मेहनत करके जो 90 के 90 विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको जिताने का कार्य किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ब्राह्मण समाज का, जिन्होंने सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की अपील को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, उनके सभी कैंडिडेट को 90 के 90 विधानसभा में जिताने का कार्य किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा 36 कौम 36 बिरादरी का, जिन्होंने भारत सबसे पहले सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने रोहतक में जो समर्थन का ऐलान किया था उसका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का कार्य किया। मैं मुबारकबाद दूंगा जो हमारे 8 ब्राह्मण विधायक चुन करके विधानसभा में गए हैं, जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 कांग्रेस का है। और मैं जिस राजनीतिक दल ने ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किया, आज ब्राह्मण समाज ने उनको पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया, क्योंकि कांग्रेस भी तो ब्राह्मण समाज को टिकट दे सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 12 टिकटें ब्राह्मण समाज को दी। ये कांग्रेस भी दे सकती थी, क्यों कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज को हल्के में लिया। कहीं न कहीं आज में सत्ता से दूर हैं, वो ब्राह्मण समाज की वजह से सत्ता से दूर हैं। अन्यथा सभी को ये था, एग्जैक्ट पोल सभी लोग जिससे चर्चा करते थे भी सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ रही है, लेकिन आप सबके सामने है आज पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 तारीख को सभी मंत्रिमंडल का गठन, सभी उसकी शपथ ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे, उनका मंत्रिमंडल। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगा, खासतौर पर माननीय जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल जी से, श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी से, श्री मोहनलाल बड़ोली जी से हमारे समाज का मंत्रिमंडल में संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, हमारे को बोर्ड में, निगमों में, चेयरमैन में भी हमारा हक मिले। मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा एवं जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से ये मैं मांग करता हूँ और मुझे उम्मीद है हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है हमारी मांग को पूरी करेगा और हम जल्दी हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी से मिलकर के अपने समाज की मांगे रखेगा। मेरी आज की प्रेस वार्ता का ये था, क्योंकि हमने जो ब्राह्मण समाज ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनका हमने आभार व्यक्त करना था। और जो हमारे जीते कैंडिडेट हैं मैं उनका और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके विधानसभा उन सब का मैं मुबारकबाद देता हूं। ब्राह्मण समाज की तरफ से, सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की कार्यकारिणी की तरफ से, जिला अध्यक्षों की तरफ से और ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से उन सबको मुबारकबाद, सबका आभार, सबका धन्यवाद। प्रधान जी, क्या माना जाए, आपने पूरे हरियाणा के अंदर ब्राह्मणों के लिए टिकटों की मांग की थी, विधानसभा टिकटों के लिए भाजपा ने तो टिकटें दे दी, क्या कारण मानते हो कि कांग्रेस की तरफ से वो मतलब आप लोगों को तवज्जो दी नहीं गई? देखिए, हम जब प्रेस वार्ता के माध्यम से सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के बैनर के नीचे हम 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस वार्ता के माध्यम में 20 टिकटों की मांग की थी। हम सभी डिस्ट्रिक्ट में गए और हमने एक बात तो रखी थी, जो राजनीतिक दल हमारे को ज्यादा टिकटें देगा प्रदेश कमेटी उसके बारे में विचार करके उनको समर्थन दे सकती है। जब टिकट वितरित हुए हमने समीक्षा की, समीक्षा के उपरांत हमारे सामने आया भारतीय जनता पार्टी ने 12 टिकटें दी, कांग्रेस ने 5 टिकटें दी। तो हमारे को ये भी बात थी, हमने सबका मंथन करने के बाद जिसने ज़्यादा टिकटें दी हमने उसके लिए समर्थन किया और कांग्रेस ने
हमारे को दरकिनारे करने की कोशिश की, ब्राह्मण समाज को हल्के में सोचा। आज मैं सत्ता से बाहर है, ये सिर्फ ब्राह्मण समाज का ही प्रकोप है। वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके और सत्ता में नहीं आ सके। सुरेंद्र जी, जब सत्ता में थे कांग्रेस थी, अरविंद शर्मा एमपी भी रहे यहाँ से, तो क्या सत्ता में थी कांग्रेस अच्छी थी? नहीं, देखियो पार्टी कोई बुरी नहीं है, पार्टी तो हमारा ब्राह्मण समाज देखो ये है ना, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्था हमारी मजबूरी है। हम अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए हमने प्रयास किया। वो प्रयास फलीभूत हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा 12 टिकटें दी और इसी के आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में समर्थन किया। 90 की 90 विधानसभा में हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के जो प्रदेश की कमेटी है, उनके पदाधिकारी हैं, सब ने दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के 90 की 90 कैंडिडेट जिताने का कार्य किया, जिसमें से 48 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। आने वाली 17 तारीख को नायब सैनी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होगा। मुझे उम्मीद है हमारे समाज की उचित भागीदारी मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। लगता नहीं इच्छाएं बढ़ रही हैं, पहले विधायकों के लिए टिकटें मिली, अब आप वो जीते भी। देखिए जो मंत्रिमंडल तो बनना है, मंत्रिमंडल जो हम हिस्सेदारी की बात करें, हम किसी की हिस्सेदारी को नहीं रोक रहे, हम अपने समाज की हिस्सेदारी जो बनती है, मानिए तो अभी हमारे सारा मंत्रिमंडल ब्राह्मण समाज का बने, हमारी हिस्सेदारी के अनुसार से हमारे उचित हिस्सा मिले, मेरी ये मांग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।